साईं की बात। बच्चे चिंता मत कर, मैं सब कुछ आसान कर दूंगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें तुझे परेशान कर रही हैं। तुम बहुत परेशान हो अंतर मन से, तुम्हारा मन बहुत रोता है ना, बहुत परेशान होता है ना कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि कुछ चीज़ें तुमने ज़िंदगी में कल्पना नहीं की थी कि ऐसी होंगी, लेकिन ऐसी हुई। क्या है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारी किस्मत थी। लेकिन तुम्हारी किस्मत को तुम ही बदल सकते हो, तुम्हारे भाग्य को तुम बदल सकते हो मेरे बच्चे। तुम जितना हो सके ना मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो। जैसे जैसे तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी किस्मत बदलती जाएगी, तुम्हारी रेखाएं बदल दूंगा मैं, तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। और देखना, जो तुमने सोचा भी नहीं था ना, वो सब हुआ है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, तो उसका भी सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तुम चिंता मत करना, मैं सबको सही कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कुछ कर्म थे जो आड़े आ रहे थे, इस वजह से तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी हुई है। लेकिन इंसान की किस्मत, इंसान का भाग्य उसके खुद के हाथ में भी है। अगर वो चाहे ना तो बहुत कुछ बदलाव कर सकता है अपने कर्मों से। कर्म करो, जितना कर सकते हो ना कर्म करो। कर्म करोगे ना तो 100% मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में वो लिख दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। और सुनो, कई लोग हैं जो तुम्हारे मन को पढ़कर ना, तुम्हारे कमज़ोर मन को पढ़कर तुम्हें नादान समझकर ना तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी बातों में ना कभी भ्रमित मत होना। तुम उनकी बातों से बहुत जल्दी मोहित हो जाते हो। और उस इंसान के अंदर ना सबसे बड़ा गुण पता है क्या है? क्योंकि वो मीठी वाणी बोलता है और दूसरों को धोखा देता है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, पकड़ नहीं पा रहे हो, या फिर पकड़ भी पा रहे हो ना तो उसे अनदेखा कर रहे हो। सच्चाई से रूबरू हो मेरे बच्चे। जो सच्चाई मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, सच को देखो। क्योंकि कई बार ना हर मीठा बोलने वाला इंसान भी अच्छा नहीं होता, वो भी जहर होता है। ऊपर से मीठा और अंदर से जहर है वो। उस जहर को समझने की कोशिश करो कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है। और सुनो मेरी बात को, ये लेन देन के चक्कर से ना बंद करो सब कुछ। तुम ना बीच में फंस कर उससे उसको दिलवाते हो, उसको उसकी मदद करते हो, तो बीच में बंद कर दो। इसमें तुम्हारा ही तो नाम खराब हो रहा है ना। जो देता है, जो लेता है ना, वो तुम्हें ही पकड़ता है ना, जिसके कारण तुम हमेशा परेशान होते हो। तुम बीच के बिचौलिया बन के ना हमेशा परेशान होते हो। ना तुम्हारा किसी से कोई लेना है और ना ही देना है, उसके बावजूद भी सारा सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हो। सारा सब कुछ तुम्हारा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तुमने कुछ नहीं लिया ना कुछ दिया, सिर्फ तुम किसी का माध्यम बने थे। और उस माध्यम में तुम इतना फंस गए हो ना कि आज तुम्हें ही परेशान किया जाता है। मुझे मालूम है, सब कुछ बद्दुआएं, सब कुछ तुम्हें ही पड़ता है ना, तुम्हें ही सुनाई जाती है, तुम्हें ही गालियाँ निकाली जाती हैं, तुम्हें बहुत अपशब्द कहे जाते हैं। बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें भी कि जब तुमने कुछ नहीं किया उसके बावजूद तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुनो ना मेरी बात को, किसी के बीच में मत पड़ा करो। तुम्हें ये सबक दिया है मैंने कि किसी के बीच में मत पड़ो, और अब भी तुम नहीं मानते। अब भी तुम्हारे पास कोई आए ना मदद के लिए तो तुम बिना सोचे समझे मदद कर देते हो। मैं मानता हूँ कि मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि सहायता करो, सबकी सहायता करो, लेकिन देखो तो सही तुम सहायता किसकी कर रहे हो। सहायता करने का मतलब ये नहीं होता कि खुद के लिए किस्मत को फोड़ लो अपनी, खुद के लिए नुकसानदायक बन जाओ, खुद के लिए बर्बादी खड़ी कर लो अपने लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, ऐसा गलती से भी मत किया करो। देखो, हर इंसान की तुम छोटी मोटी गलतियां माफ़ कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसी गलती कर देना जिससे किसी का जीवन खराब हो सकता है, किसी का जीवन पर दाग लग सकता है, उसके चरित्र पर दाग लग सकता है ना, तो ऐसे इंसान को माफ़ नहीं किया जाता। ऐसे इंसान को एहसास कराया जाता है कि उसने वो गलत किया। मैं नहीं कहता कि तुम उसे सज़ा दो, मैं नहीं कहता कि तुम उसके साथ गलत बर्ताव करो, लेकिन खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। क्योंकि क्या है ना, जो चीज़ तुम्हारे शब्द नहीं कर पाएंगे ना, वो तुम्हारी खामोशी कर देगी। क्योंकि खामोशी एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसा हथियार है जो सब कुछ कर सकता है मेरे बच्चे। तो ऐसे इंसान को ना माफ़ करो ना कुछ करो, बस दूर हो जाओ और खामोश हो जाओ। क्योंकि ऐसा इंसान तुम्हारे शब्दों को नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। अगर समझना होगा तो वो तुम्हारी खामोशी को ज़रूर समझेगा, और अगर वो भी नहीं समझे ना तो समझ जाना कि वो इंसान तुम्हारे लायक था ही नहीं। तो दूर हट जाना ऐसे लोगों से। कई लोग ना तानाशाही करने की कोशिश करते हैं तुम पर। वो चाहते हैं कि तुम हमेशा वही करो जो वो चाहते हैं। वो अगर खुश हैं तो तुम खुश रहो, वो अगर दुखी हैं तो दुखी रहो। तो सुनो ना, तुम किसी की कठपुतली तो नहीं ना मेरे बच्चे, कि किसी के हिसाब से तुम चलोगे। कोई अगर उठेगा तो उठोगे, कोई कहेगा कि बैठो तो बैठोगे। किसी की कठपुतली नहीं हो तुम।
सबसे पहले खुद को समझना शुरू करो। तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं, कभी खुद को समझा ही नहीं। तुम्हें जो परंपरा समझाई गई, बताई गई, चीज़ें बोली गई ना, वो तुम्हारे दिमाग में बिठा दी गई। सही गलत सब कुछ तुम्हारे मन में बिठा दिया गया कि तुम्हें ऐसा ही करना है, और तुमने अपने आप को ऐसा ही बना लिया। लोगों की पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें तुमने अपने दिमाग पर ऐसी गहरी तुमने सोच बना ली ना कि चाहे सही हो या गलत हो, तुम उन्हीं रास्तों पर चल पड़ते हो, सहन करते रहते हो हमेशा। देखो, सहन करने की भी ना बहुत शक्ति होती है। सबने तुम्हें ये बताया कि सहन करना है, कभी किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि गलत सहन नहीं करना, गलत चीज़ों पर कभी नहीं करना, किसी की कठपुतली नहीं बनना तुम्हें, क्योंकि तुम इंसान हो। और जो तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हें समझाते हैं ना, वो एक रिश्ते के हिसाब से तुम्हें समझाते हैं, उस नज़र से तुम्हें देखते हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ ना तुम्हें, तो तुम मेरे लिए एक इंसान हो, एक आत्मा हो, और मेरे बच्चे हो। और हर इंसान को मैंने सम्मान बनाया है, हर किसी को मैंने आज़ादी दी है उसकी खुशी के अनुसार जीने की। हर किसी का हक है, पूरा पूरा हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से पहन सके, खा सके, पी सके, अपने शौक़ पूरे कर सके, जो चाहे वो कर सके। मैंने कभी अपने बच्चों पर बंदिशें नहीं लगाई, तो कोई और क्यों होता है तुम पर बंदिशें लगाने वाला? कोई तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है और तुम चल रहे हो। मत चलो, बिल्कुल मत चलो। एक बार किसी को गुस्सा आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, लेकिन वो समझ जाएगा कि हाँ, तुम अब मजबूत बन चुके हो, क्योंकि तुमने हमेशा उसे अपनी कमज़ोरी दिखाई है ना। पर इस बार से नहीं मेरे बच्चे, तुम अब मजबूत बनो, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लो। अपनी ज़िंदगी की डोर को या तो मेरे हाथ में दो या खुद के हाथ में लो। दूसरों के हाथ में देना छोड़ दो। बहुत दे दी तुमने, और बहुत अपना नुकसान करवाया तुमने, बहुत रोए हो तुम, मैंने देखा है तुम्हें। लेकिन अब बस बहुत हुआ। लेकिन अब नहीं करोगे तुम, अब सहन नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तुम्हारे ऊपर ना देवी की बहुत कृपा है, बहुत शक्ति है उनकी। तुम जो सोचते हो ना, जो भी तुम सोचते हो वो हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने देवी माँ की बहुत आराधना की है, उनकी तुमने बहुत पूजा की है ना, बहुत व्रत किए हैं उनके। उनकी बहुत सारी कृपा है तुम पर, बहुत आशीर्वाद है तुम पर, और उनकी कृपा से ना तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, और बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। लेकिन जब वक्त मिले ना, तो एक बार वैष्णो देवी हो आना। तुम पहले भी जा चुके हो, लेकिन अब बहुत दिनों से नहीं गए हो, और तुम्हारा मन है। और जब मन किया करे ना कि जाना है, तो चले जाया करो। किसी से पूछा मत करो कि जाऊं या ना जाऊं, पैसे हैं या नहीं है, सारा इंतज़ाम हो जाएगा। तुम चलो तो सही, घर से बाहर कदम तो बढ़ाओ। जब माँ तुम्हारे साथ है ना, तो किसी की ज़रूरत है ही क्या तुम्हें। माँ तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ तक तुम जाना चाहते हो। और सुनो, ज़िद करना भी एक हद तक अच्छा होता है मेरे बच्चे। अगर कोई किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है ना, तो उसकी हर ज़िद को पूरा मत करो, क्योंकि अगर तुम हर ज़िद को पूरा करोगे ना, तो कल को तुम ही परेशान हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास आज है, तुम ज़िद पूरी कर रहे हो, और अगर कल को नहीं होगा, तो ज़िद पूरी कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? बोलो ना, सोचो ना। तो सोच समझ कर चीज़ें किया करो। मुश्किलें अपने लिए खुद खड़ी मत करो, और दूसरों की तुलना करके ना कि वो वहाँ घूमने गया था, वहाँ घूमने गया था, ये सोच कर मत जाओ। तुम ना अपने आसपास देखो, छोटी छोटी जगहें बहुत सुंदर है, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ पर, बहुत सुकून है, बहुत शांति है। तुम वहाँ जाओगे ना, तो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, तुम्हारी थकान भी वहाँ जाकर दूर हो जाएगी। और जो दिखावे के कारण तुम्हें बहुत खर्चा करना पड़ता ना, तुम उन सब से बच जाओगे। और वहाँ से आने के बाद तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारे अंदर कितना सुकून है, कितनी शांति है, क्योंकि सुकून और शांति तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। तो किसी की तुलना देखकर, किसी को देखकर कि वो वहाँ जा रहा है ना, तो ये सोचकर कभी मत जाना। और हो सकता है कि कोई इंसान बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताता हो, जहाँ वो घूमने जा रहा हो ना, शायद उसे उतना सुकून ना मिला हो जितना तुम्हारे मन को मिला। क्योंकि घूमना फिरना एक अलग चीज़ है, मन की शांति एक अलग चीज़ है मेरे बच्चे। तुम ना किसी की बातों में मत आया करो, किसी की बातों में आके ना खुद को परेशान मत किया करो। तुम अपने मन से सोचा करो, अपने खुशी के लिए सोचा करो, तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।